नमस्कार दोस्तों, पायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। जब हम भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनते हैं, ऐसे समय पर हमें बताया जाता है कि भगवान राम की 12 कलाएं थी, भगवान कृष्ण की 16 कलाएं थी। तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि यह कलाएं क्या है। कला का सामान्य शब्द होता है विशेष प्रकार का गुण। यह कलाएं अवतारों में ही नहीं बल्कि मनुष्यों में भी होती है। तकरीबन 5 कलाएं तो सभी में होती हैं। कुछ विशिष्ट लोगों में 6 से 7 कलाएं हो सकती हैं और अति विशिष्ट लोगों में 8 या 9 कलाएं पाई जाती हैं। आज हम इन्हीं 16 कलाओं के बारे में बताएंगे जो भगवान श्री कृष्ण में थी। आप में भी उनमें से कुछ कलाएं होंगी। सुनने के बाद आप यह अंदाजा लगाइए कि आप में कितनी कलाएं हैं। दोस्तों, पहली कला जिसे हम श्री संपदा कला के नाम से जानते हैं, जिसके पास यह कला होती है वह धनी तो होता ही है, परंतु केवल पैसे के मामले में ही वह धनी नहीं होता, बल्कि मन, क्रम, वचन और कर्म से भी धनी होता है। कोई व्यक्ति यदि उनके पास आस लेकर आता है तो वह निराश नहीं लौटता। श्री संपदा वाले व्यक्ति के पास मां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति मानसिक व आर्थिक दोनों रूप से सक्षम होता है। जैसे भारत के रतन टाटा, जो मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से सक्षम है। यदि आप इनसे किसी जिज्ञासा का समाधान पूछेंगे तो वह उसका पर्याप्त जवाब देंगे। सारा विश्व जानता है कि वह या उनकी टाटा कंपनी सबसे ज्यादा दान करती है। दूसरी कला जिसे भू संपदा कला कहा जाता है, इस कला से युक्त व्यक्ति बड़े बड़े भूभाग का स्वामी होता है या किसी बड़े भूभाग पर उसका आधिपत्य होता है, अर्थात वह राज करने की क्षमता रखता है। जैसे प्रधानमंत्री, किसी देश का राष्ट्रपति और उस देश के राजा। यह कला आपको बड़े बड़े बिल्डर्स में भी मिल जाएगी। काफी लोगों के पास इस तरह की कला यानी भू संपदा कला होती है। तीसरी कला जिसे कीर्ति संपदा कहा जाता है या कीर्ति कला भी कहा जाता है, इसके समानार्थी शब्द हैं ख्याति या प्रसिद्धि। जो लोग देश दुनिया में प्रसिद्ध होते हैं उनमें कीर्ति संपदा कला होती है। लोगों के बीच लोकप्रिय होने के साथ साथ उन्हें विश्वसनीय भी माना जाता है। वह जन कल्याण के कार्यों में हमेशा अग्रसर होते हैं। इस तरह के लोगों को काफी विश्वसनीय माना जाता है, जैसे धर्मगुरु, दलाई लामा, शंकराचार्य या पोप। चौथी कला जिसे वाणी सम्मोहन कला के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों की आवाज में इतना सम्मोहन होता है कि लोग चाहें ना चाहें फिर भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करने लगते हैं। मां सरस्वती की उन पर विशेष कृपा होती है। उनको सुनकर कैसा भी क्रोधी व्यक्ति हो शांत हो जाता है। आपके मन में उसके प्रति एक सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है या आप उसकी वाणी से सम्मोहित हो जाते हैं, चाहे वह गलत हो या सही हो। उदाहरण के लिए हिटलर को समझ सकते हैं। हालांकि हिटलर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन उसके पास यह कला थी। जब वह बोलता था तो लोग उसके पीछे पागल हो जाते थे। भारत में सुभाष चंद्र बोस, ओशो, स्वामी विवेकानंद इसी श्रेणी में आते हैं जिनके पास वाणी सम्मोहन कला थी। पांचवी कला जिसे लीला के नाम से जाना जाता है, इस कला से युक्त व्यक्ति चमत्कारी व्यक्ति से कम नहीं होता है। जब हम उसके दर्शनों के लिए जाते हैं तो बड़ा आनंद मिलता है। महापुरुषों में यह कला होती है जिनके दर्शन मात्र की इच्छा से आप अच्छा महसूस करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति का ऑरा इतना मजबूत होता है कि जब आप उसके पास जाते हैं तो आप एक तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसकी लीला में आप फंस जाते हैं। इसको गलत मत समझिएगा। वास्तव में उसके आलोक का प्रभाव इतना होता है कि आपके मन के नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को लीला कला के नाम से जानते हैं। जैसे सद्गुरु जग्गी वासुदेवो को आप समझ सकते हैं कि जब आप उनके पास जाते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है। ऐसे ही आपके संपर्क में कई व्यक्ति होंगे जिनके पास जाकर आप उनकी लीला में फंस जाते हैं, मतलब आप उनके सामने पहुंचकर अच्छा महसूस करने लगते हैं। छठी कला जिसे कांति कला कहा जाता है। कांति मुख्य रूप से चेहरे की चमक को कहा जाता है। उर्दू में कहा जाता है अलग नूर चमकता है, जिसके देखने मात्र से आप अपनी सुध बुध खोकर उसके सौंदर्य के प्रति आकर्षित हो जाते हैं या उसके सौंदर्य से प्रभावित हो जाते हैं। उसकी तरफ आपका मन ललायित हो जाता है, आप उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। यह कला विशेष तौर पर स्त्रियों में पाई जाती है। हाँ, कुछ पुरुषों में भी यह कला होती है जो काफी सुंदर होते हैं और उनको देखकर आपको अच्छा महसूस होता है।
इस कला को कांति कला के नाम से जाना जाता है। सातवीं कला, जिसे विद्या कला कहते हैं, यह कला जिसके पास होती है उसका दिमाग बहुत तेज होता है। भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 6 महीने में समस्त वेद उपनिषदों का ज्ञान व उनका मर्मज्ञ समझ लिया था। यह संगीत कला में भी, युद्ध कला में भी, राजनीति में तथा कूटनीति में भी पारंगत होते हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। यह कला राम भक्त हनुमान में प्रचुर मात्रा में थी। आज के समय में भी आपको ऐसे काफी विद्यावान लोग मिल जाएंगे। 8वीं कला, जिसे विमला कला या विमल कला के नाम से जाना जाता है, यह व्यक्ति छल कपट भेदभाव से रहित होता है। उसके मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार का द्वेष या कपट नहीं होता। वे आचार और विचार से निर्मल होते हैं। आज के समय में ऐसे लोग जिनमें यह कला होती है उन्हें बुद्धू कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी ने इनके साथ बुरा किया तो वह उसके साथ कोई द्वेष नहीं रखते, उन लोगों को बुरा नहीं कहते, उन लोगों का बुरा करते भी नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, जब महाभारत का युद्ध आरंभ हो रहा था उससे पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। जब उठे तो उन्होंने सबसे पहले दुर्योधन को देखा, इसलिए उन्होंने उठते ही दुर्योधन से बिना छल कपट और बिना पक्षपात के यह पूछा कि बताओ, तुम्हें मैं चाहिए या मेरी नारायणी सेना? तो दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली थी। आपके आसपास भी कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास यह कला हो। भगवान श्री कृष्ण इस कला से पूर्णता युक्त थे। 9वीं कला, जिसे उत्कर्षणी कला कहा जाता है या उत्कर्षण शक्ति के नाम से जाना जाता है। उत्कर्षण का अर्थ होता है प्रेरित करने की क्षमता। जैसे जामवंत ने हनुमान को और श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीतने के लिए प्रेरित किया, उनके नकारात्मक विचारों को सकारात्मक में बदल दिया। और आगे क्या हुआ आप सब जानते हैं। हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को जीत लिया। आज के समय में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपनी वाणी और अपने व्यवहार से किसी टूटे हुए, हारे हुए व्यक्ति में फिर से प्राण का संचार कर दें। ऐसे लोग मिल जाएंगे जो उनमें जोश भर दे। उदाहरण के लिए शिव खेड़ा, विश्वरूप रॉय चौधरी या उज्जवल पाटनी, ये नाम आपने सुने होंगे, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। 10वीं कला, जिसे नीर क्षीर विवेक कला के नाम से जाना जाता है। नीर का अर्थ होता है पानी, क्षीर का अर्थ होता है दूध। वह व्यक्ति दूध का दूध, पानी का पानी करने की क्षमता रखता है। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसला ले सकता है। उन्हें ठगना लगभग असंभव होता है। आपने सिंहासन बत्तीसी की कहानी सुनी होगी। उसमें एक गडेरिये का बच्चा किसी टीले पर बैठकर उचित न्याय किया करता था। उसका फैसला राजा के फैसले से भी ज्यादा सटीक होता था। जब उस टीले की खुदाई की गई तो उसमें राजा विक्रमादित्य का सिंहासन मिला। उस पुस्तक में राजा विक्रमादित्य के न्याय की 32 कहानियां बताई गई हैं। राजा विक्रमादित्य में यह कला थी। आज के समय में भी न्यायाधीशों में यह कला होती है। क्या आप में भी दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता है? तो निश्चित ही नीर क्षीर विवेक कला आप में भी है। 11वीं कला, जिसे कर्मण्यता के नाम से जानते हैं। जैसे उत्कर्षणी कला युक्त व्यक्ति दूसरों को अकर्मण्यता से कर्मण्यता की मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर देता है, वैसे ही इस कला से युक्त व्यक्ति स्वयं कार्य करने के लिए स्वयं को प्रेरित करता है, अर्थात स्वयं प्रेरणा से कार्य करता है। वो खुद को प्रेरित कर सकता है। इस तरह का व्यक्ति किसी को उपदेश नहीं देता, बल्कि स्वयं भी कर्म के सिद्धांत पर चलता है। उदाहरण के लिए दशरथ माझी का नाम आपने सुना होगा। उसने बिना किसी चिंता किए छेनी और हथौड़े से पहाड़ काटकर सड़क बनाई थी। उसने किसी से कोई आशा नहीं रखी, उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि अपनी कर्मठता से यह सिद्ध किया कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है। इसी तरह कुछ लोगों में कर्मण्यता कला भी होती है। 12वीं कला, जिसे योग शक्ति के नाम से जाना जाता है। सामान्य शब्दों में योग का अर्थ होता है जोड़। आपके शरीर को आपके मन के साथ जोड़ना योग है। आपने देखा होगा कि कई बार हमारा शरीर कुछ और बोल रहा होता है और हमारा मन कुछ और बोल रहा होता है, परंतु यदि आप योग कला में निपुण हैं तो आपका मन जो बोलेगा वही आपका शरीर भी बोलेगा। संसार में रहते हुए खुद को ईश्वर से जोड़े रखना योग की श्रेणी में आता है। यह कला बड़े ही विरले लोगों में होती है। इसका एक उदाहरण लाहिड़ी महाशय है।
वह बनारस के एक संत थे, वह सरकारी नौकरी किया करते थे, वह संसारी होते हुए भी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। उनमें योग शक्ति कला थी। आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास यह कला होगी, जो संसार में रहते हुए भी खुद को ईश्वर से जुड़े हुए है। 13वीं कला, जिसे विनय कला के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब है विनयशील, जिसे अहंकार छू नहीं सकता। ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत कम अहंकार होता है। देखिए, सत्य तो यह है कि अहंकार शून्य व्यक्ति को भी इस बात का अहंकार होता है कि उसको कोई अहंकार नहीं है। ऐसे व्यक्ति जो धनवान होते हैं पर धन का अहंकार नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो बलवान है पर बल का अहंकार नहीं है, जो सम्माननीय है पर अगर उन्हें लोग तू कह दें तो उन्हें क्रोध ना आए, जैसे हमारे भगवान, जिन्हें हम कई बार भला बुरा भी कह देते हैं। हमारे आसपास ऐसे विद्वान जन हैं जिन्हें हम अहंकार शून्य की श्रेणी में रख सकते हैं। हो सकता है कि आप में भी यह कला हो। 14वीं कला, जिसे सत्य धारणा के नाम से जानते हैं, यह कला विरले ही व्यक्तियों में होती है, क्योंकि सत्य का मार्ग बहुत कठिन होता है। किसी भी प्रकार से कठिन परिस्थितियों में सत्य का दामन न छोड़ना इस कला से संपन्न व्यक्ति का मुख्य लक्षण है। राजा हरिश्चंद्र इसका एक उदाहरण है। जो लोग आज सच बोलने वाले हैं, उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र की उपाधि दी जाती है। शिशुपाल की माता ने कृष्ण से पूछा कि शिशुपाल का वध क्या तुम्हारे हाथों होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने निसंकोच कहा कि यह विधि का विधान है और मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 15वीं कला, जिसे आधिपत्य कला के नाम से जाना जाता है। आधिपत्य का अर्थ है अधिकार जमाना, चाहे जोर जबरदस्ती से, चाहे प्यार मोहब्बत से। आप दूसरों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं, पर मुख्य रूप से आधिपत्य कला तभी प्रभावी होती है जब सामने वाला अपनी मर्जी से आपके प्रभाव में आपका आधिपत्य स्वीकार कर ले। आपके आधिपत्य में उसे संरक्षण व सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, जैसा कि हमारे गुरुजन लोगों के साथ होता है। जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, तभी हम उनसे ज्ञान अथवा वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। 16वीं कला, जिसे अनुग्रह क्षमता के नाम से जानते हैं। ऐसा व्यक्ति अनुग्रही होता है, वह दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, उसमें परोपकार की भावना होती है। उसके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार वह उसकी सहायता करता है। यह कला समाज सेवी लोगों के पास मुख्य रूप से होती है। कहा जाता है कि परहित भाव रखने वाले इस कला से युक्त लोगों के कारण ही यह धरती टिकी हुई है। इन लोगों के कारण ही धर्म बचा हुआ है, मानवता बची हुई है। यह गुण हम सब में थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। इस तरह 16 कलाएं होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, इस तरह की कलाएं मनुष्यों में भी पाई जाती हैं। इनमें से कितनी कलाएं आपके अंदर हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि आप लोगों के पास 7 से 8 कलाएं तो जरूर होंगी। धन्यवाद दोस्तों। हम